भारतीय सेनाओं की संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशूल शुरू हो गया है और इसके साथ ही पड़ोसी पाकिस्तान में हड़कंप भी मच गया है। मोदी जी ने पूरे अरेबियन सी में नोटेम जारी कर दिया है। तीनों सेनाओं ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। बड़ी खलबली मची हुई है। कश्मीर में या एनीवेयर इन इंडिया कहीं पे भी कोई एक्ट हो जाता है तो इट मींस इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देगा। हालांकि तैयारी तो बॉर्डर के इधर हो रही है, लेकिन डर बॉर्डर पार पाकिस्तान को लग रहा है। यही वजह है कि उसने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, लेकिन हमारे हथियारों की गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई पड़ रही। पाकिस्तान में भी वो गड़बड़ कर रहे हैं, उधर इंडिया जो है वो धमकियां दे रहा है और फिर एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश की जा रही है। पंगा मत लो, और वो भी भारत से और अफगानिस्तान से इकट्ठा पंगा मत लो, बहुत तकलीफ होगी तुम्हारी। राजनाथ सिंह साहब की तरफ से कि सब तैयार रहे, किसी वक्त भी कुछ किया जा सकता है। ठीक है, इनका डर अच्छा लग रहा है, इनको डर के रहना चाहिए भारत से। ऑपरेशन सिंदूर में हमने और आपने एक झलक देखी और हम कन्विंस हुए कि ये जो जॉइंट मतलब तीनों ऐसे कर कर जाएं आपकी तरफ वर्सेस ऐसे करके जाएं, तो इसमें दम है, ऐसा हमें लगा। क्योंकि हमने जहां जहां स्ट्राइक किया वहां हमारे हिसाब से हमारे रिजल्ट अच्छे। आप माने ना माने उसके ऊपर आपकी पूरा हक है, कोई डाउट नहीं है। अब हमें जब इसकी ताकत नजर आ रही है तो अब हम वही ताकत जहां जहां हमारे ट्रेडिशनल स्ट्राइकिंग का जो काबिलियत है हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको ड्रिल को कर रहे हैं। अब आगे बात कि क्या हमने आपके बदले में किया है, ठीक है ना। तो मैं तो कहूंगा आरजू काजमी मुनीर साहब को सबसे पहला सवाल आप पूछिए कि जनाब आपने वो 3 होवरक्राफ्ट उस इलाके में क्यों भेजे? किसने कहा था सांप को कर लो तंग? क्यों बुला लो मुसीबत? भाई वो ग्रिफिन वाले 3 होवरक्राफ्ट तो आपने लगाए, मैंने थोड़े लगाए। मैं तो कुछ किया नहीं, मैंने तो आपको डिक्लेयर कर कर एक्सरसाइज करी है, मैंने तो नो टाइम लगाकर एक्सरसाइज करी है। मैं सब कुछ लीगली करेक्ट कर रहा हूं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता ही एक्सरसाइज हो रही है, आप छोड़ दीजिए अपनी आप। आपके यहाँ लोग आंख बंद करे हुए बैठे रहते हैं। मुनीर के पास टाइम ही नहीं है फौज के लिए, उसको बेचारे को सेल्समैन का पूरा कोटा जो दिया हुआ है, उसका टारगेट जो दिए हुए हैं वो उसने पूरे करने ना। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बोलिए, मैं आपकी आवाम को फेस करने के लिए तैयार हूं। तो चलिए जी बताइए कौन सी बात गलत कह रहा हूं इनमें से जो मैं भी बोल रहा हूं। देखिए काइनेटिक मतलब अगर ऐसे में अगर आपके पास चला ना तो काइनेटिक में मेरे पास एक सुपीरियोरिटी है। ये मेरा घमंड नहीं है, ये पाकिस्तान का असेसमेंट है। ये पाकिस्तान काइनेटिक वॉर में हमसे कहीं स्टैंड नहीं करता, बिल्कुल कहीं नहीं करता, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि काइनेटिक वॉर के चांसेस एक तो पहली बात कम है दुनिया में, और जहां जहां काइनेटिक हुआ है वहां से वापस आना इम्पॉसिबल है। यूक्रेन रशिया उसका लिविंग एग्जांपल है। लेके टैंक टूंग ठा ठूं करके चलते चले गए, जाकर सीधे आरजू काजमी के घर में घुसे और उसको हेलो करी। तो भाई साहब हूं वापस कदा जाओगे? वापस कैसे जाओगे? अब वापस नहीं हो पाएगा। आरजू काजमी के यहाँ चाय पीने के बाद फिर डिनर की हमारी ख्वाहिश होगी, तो डिनर हम उससे आगे जाएंगे। तो फिर आप बोलोगे जी कराची भी चला गया मेरा, फिर इस्लामाबाद भी चला गया, रावलपिंडी भी चला गया। तो ये जो सारी चीजों की जो प्रैक्टिस है ना, ये इंडियन आर्मी अब कर रही है अपने लिए। अब आगे बात राजनाथ जी की कि उन्होंने कहा कि अगर कोई भी हिमाकत पाकिस्तान करता है इस इलाके में तो नक्शा और हिस्ट्री बदल जाएगी। नक्शा और हिस्ट्री बदलने का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि हाँ जी हम ये काइनेटिक फोर्स इतनी तेजी से आप तक ले जाएंगे, वहां से अरेबियन सी से ले जाएंगे। वहां पर हमारे पास वो क्या खड़ा हुआ है, जो फास्ट अटैक करने वाले जो हमारे क्राफ्ट्स हैं वो खड़े हैं, जो कराची के अंदर मिनटों में पहुंच जाएंगे। हमारी गन्स भी खड़ी हैं। हमारे जो आपके यहाँ खौफ एक्चुअली इसीलिए है ज्यादा कि ये मिनटों में पहुंच जाएंगे हमारे ऊपर। ये जो 100 किलोमीटर का जो जगह है ना, इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मोस की स्पीड आपके यहाँ पहले ही मेजर हो चुकी है कि कितनी तेजी से वो 300 किलोमीटर आ जाता है। तो पकड़ में भी नहीं आता, पकड़ने के तो छोड़ दो, उसके बाद उसको डाउन भी नहीं कर पाते हैं। ये एक्सपीरियंस बताता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं बोल रहा हूँ। इसमें प्रॉब्लम यह आपने देख लिया कि आकाश मिसाइल जो हमारी है, तो भाई साहब आपका कोई ना, वो जो आपने छोटे छोटे भेजे थे क्या वो ड्रोन, ठीक है ना, वो पार ही नहीं हो पाए। मैं क्या करूं? ऐसा नहीं है पार नहीं हो पाएगा मतलब नहीं है, 2 4 6 पार हुए होंगे, पक्की बात है, मैं मानने के लिए तैयार हूं। बट वो कोई ऐसा डैमेज नहीं कर पाए जिसको शायद आप फोटोग्राफ कर लेते,
सैटेलाइट इमेजरी में पकड़ लेते हैं। यूएस आपका अपना है, आजकल आप ऐसा सोच रहे हैं, चाइना आपका अपना है, वो तो आप उस पर भरोसा करके बैठे हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली हम अपनी फौज को तैयार कर रहे हैं, बिकॉज फौज किसके लिए बनती है? अपने देश की सुरक्षा के लिए। आपकी फौज भी उसी के लिए है और हमारी फौज भी उसी के लिए है। और अगर देश के ऊपर कोई चुनौती आती है, और एंड वी ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज ऑलवेज अ पॉलिटिकल डिसीजन टू गो टू वॉर, इट इज नॉट अ मिलिट्री डिसीजन। पॉलिटिकल लीडर्स ही आपको बताएंगे कि ओके नाउ इज द टाइम, आर यू रेडी? तो एक आर्मी चीफ या सीडीएस अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को ये नहीं बोल सकता सर आई एम नॉट रेडी। तो इसीलिए हम ये एक्सरसाइज भी देख रहे। त्रिशूल आपने इसको देखा कि एक वेस्टर्न कमांड की एक्सरसाइज है जिसमें आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी इन्वॉल्व है, और उसका सबसेट ये जो साप्ता शक्ति कमांड है साउथ वेस्टर्न कमांड की, ये त्रिशूल का सबसेट है। और इसमें साउथ वेस्टर्न कमांड भी अपनी तैयारी कर रहा है। जो आप जानते हैं कि इनका ऑपरेशनल एरिया आपका राजस्थान का है और इस पंजाब का इसको एरिया है। कुछ बहुत बड़ा हो रहा है और मोदी जी इंडिकेशन दे रहे हैं कि उन्होंने युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। अभी आपने देखा होगा कि अगर आप थोड़े डॉट्स को जोड़ें आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पहली बार भारत ने इंटेलिजेंस का बेस चागोस आइलैंड्स में क्रिएट किया। मैंने इसके ऊपर पूरे डिटेल में आपके साथ बात करा था। उसके बाद वॉरशिप्स हैं, तो हर महीने एक नई शिप हम इंडक्ट करते जा रहे हैं अपनी नेवी के अंदर। ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी भी चल रहा है। एक्सरसाइज त्रिशूल ऑलरेडी चल रही है, जहां पर हम एडवांस्ड नेवल ड्रिल्स कर रहे हैं पाकिस्तान के नाक के नीचे। वो खुजली कर रहे हैं, उसको खुजली करते जा रहे हैं हम लोग। और अब दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट जो सर्वेलेंस सैटेलाइट है वो हमने भेज दिया। वो भी कहां पर? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी का मतलब है कि वो धरती की स्पीड के साथ घूमेगा, वो बार बार घूमता नहीं रहेगा। वो हमेशा भारत के नक्शे के ऊपर वो खड़ा है, नजर रख रहा है। 24/7 वो हमारी कोस्ट लाइन्स को, हमारे बॉर्डर्स को वो प्रोटेक्ट करेगा, सर्वेलेंस करेगा। इसके साथ साथ आपको पता होगा हमने 8 सैटेलाइट्स ऑलरेडी ऊपर भेज दिए हैं जो हमारे सारे बॉर्डर्स के ऊपर नजर रखे हैं। कोई भी कॉकरोच हमारे कंट्री में आने की कोशिश करेगा पहले ही पकड़ लिया जाएगा। प्लस इंटेलिजेंस की जो शेयरिंग है यूएसए ने हमारे साथ ऑलरेडी करनी शुरू कर दी। हमने पार्टनरशिप्स कर ली उनके साथ, 10 साल का पार्टनरशिप किया है और रियल टाइम डाटा एक्सचेंज हो रहा है 5 आइज की कंट्रीज के साथ।